इंसाफ आज लाहौर में पावर शो करेगी। जलसा कहाना के मकाम पर होगा। लाहौर इंतजामिया ने पीटीआई को 43 शराइत के जलसे की इजाजत दे दी। एनओसी के मुताबिक अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद की तकरीर में कहे गए अल्फाज पर माफी मांगेंगे। पीटीआई का जलसा 3 बजे शुरू होकर 6 बजे तक खत्म करना होगा। एनओसी के मुताबिक किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में वो जलसे की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करेंगे और जिम्मेदार होंगे। जलसे में लाहौर के बाहर से काफिलों को आने की इजाजत नहीं होगी। इस्लामाबाद जलसे में नफरत अंगेज तकरीर करने वालों को इस जलसे में शिरकत की इजाजत नहीं होगी। पीटीआई जलसे के दौरान इस्लामाबाद पुलिस का मफरू मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए लाहौर पुलिस से राब्ता। फिरोजवाला में रावी पुल को बंद करने की तैयारियां, कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। पीटीआई वकला के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने जलसे की इजाजत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अली अमीन के मुतनाज़े तकरीर न करने की यकीन दहानी मांगी गई जो हमने नहीं दी। अली अमीन गंडापुर जलसा गाह पहुंचेंगे तो अपनी मर्जी से तकरीर करेंगे। हमने कहा अली अमीन गंडापुर के बयानात पर माफी नहीं मांगेंगे। हुकूमत को बिला वजह पीटीआई जलसों में रुकावटें नहीं डालनी चाहिए। तहरीक इंसाफ का रिकॉर्ड है, जलसे का नाम लेकर हमले करते हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं कोई इनकार नहीं कर सकता, जुडिशल रिफॉर्म जरूरी हैं। इस अदालत ने मुशर्रफ को आइन में तरमीम का इख्तियार दिया। आइनी तरमीम पर काम बहुत पहले शुरू करना चाहिए था। इन तरमीम को लाने में बहुत ताखीर हो गई। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही बनेंगे। सानिया एपीएस के बाद मिलिट्री कोर्ट बनाई गई। हुकूमत को कहा है ऐवान में दहशतगर्दी बारे ब्रीफिंग होनी चाहिए। हुकूमत को तजवीज दी इस तरमीम के साथ मिलिट्री कोर्ट्स के क्याम की तजवीज ना लाएं। किसी भी चीफ जस्टिस का दौर देखें, उन्होंने ज्यादा सियासी केसेस पर तवज्जो दी है। जो भी रिफॉर्म्स हुकूमत करा रही है उसका ज्यादा फायदा तो बानी पीटीआई को ही हुआ। पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी कर सकती है जिसका माजी से इतलाक होता हुआ आर्टिकल 9 और 28 में दिए गए हकूक खत्म नहीं किए जा सकते। पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला 41 सफात का फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया आर्टिकल 12 के मुताबिक फौजदारी मामलात में कवानीन के माजी से इतलाक नहीं हो सकता। कवानीन के माजी से इतलाक होना आइन से मशरूत का मतलब वाज़ेह है। कानून साजी आइन में दी गई हदूद के मुताबिक ही मुमकिन। सिर्फ आइन शिकनी से मुतालिक फौजदारी मामले पर कानून साजी माजी से हो सकती है। सिविल हकूक को माजी से लागू करने का पार्लियामान और सूबाई असम्बलियों का इख्तियार नहीं। कानून के माजी से तलाक से अफ्रीकन के हकूक मुतासिर हो सकते हैं। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए निजी कंपनियों की अपीलें जुज़वी मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा की सरबराही में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास। जराये के मुताबिक इजलास जस्टिस अमीनुद्दीन की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में नामजदगी के बाद बुलाया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह मसरूफियात के बायस इजलास में शिरकत ना कर सके। जस्टिस मंसूर अली शाह अदम शिरकत के बायस इजलास बगैर कार्रवाई पीर तक मौखर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस नाफिज होने के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर हो गए थे। चीफ जस्टिस काजी फजीसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी रुकन नामजद किया था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस नाफिज। तरमीमी एक्ट के सेक्शन 2 में एक ज़िली शेख शामिल। एक्ट के तहत कमेटी में चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सीनियर तरीन जज और चीफ जस्टिस का नामजद करदा जज शामिल होगा। ऑर्डिनेंस में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 3 में तरमीम की गई। सेक्शन 3 की ज़िली शेख 2 के तहत समाअत से कबल मुफाद आमा की वजूहात देना होंगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए सेक्शन 7A और B को शामिल किया गया। सेक्शन 7A के तहत ऐसे मुकदमात जो पहले दायर होंगे उन्हें पहले सुना जाएगा। कोई अदालती बेंच अपनी बारी के बरखिलाफ केस से सुनेगा तो वजूहात देना होगी। सेक्शन 7B के तहत हर केस अपील की रिकॉर्डिंग होगी। ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाएगा। ऑर्डिनेंस के तहत अदालती कार्रवाई की ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्डिंग अवाम के लिए दस्तयाब होगी। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी थी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म। तमाम 80 अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन जाहिर। इससे पहले 39 अरकान तहरीक इंसाफ और 41 को आजाद डिक्लेयर किया गया था।
हुकूमत के 214, अपोजिशन के 99 अरकान, कौमी असम्बली में नून लीग की 110, पीपल्स पार्टी की 69 नशिस्तें, MQM 22, काफ लीग 5, IPP के 4 अरकान, मुस्लिम लीग ज़िया, BAP और नेशनल पार्टी का एक रुकन, JUI फे 8, आजाद अरकान की तादाद भी 8 है, PK मैप, BNP मिंगल और MWM की एक नशिस्त, एक आजाद रुकन ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर रखी है। NOC जारी करने पर जिला इंतजामिया का मशकूर हूं। ज्यादा से ज्यादा कारकुन जलसा आगाह में शिरकत करें, पूरे मुल्क के लोग आए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का लाहौर जलसे का NOC मिलने के बाद वीडियो पैगाम। कहा, इंतजामिया से दरख्वास्त है रास्तों में किसी किस्म की रुकावट खड़ी ना करें ताकि रुकावटें न होने पर अवाम वक्त पर पहुंच सकें और हम जलसा बर वक्त खत्म कर सकें। कारकुनों से अपील है 1 बजे तक जलसा गाह पहुंचे। बानी PTI का पैगाम है सब कारकुन जलसे में शिरकत करें। अवाम का समंदर लाहौर से टकराएगा, हुकूमत रास्ता रोकने की हमाकत ना करे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है लाहौर का जलसा इस्लामाबाद जलसे से भी कई गुना बड़ा जलसा होगा। सिर्फ KP का काफिला देखकर जाली हुकूमत के ओसान खता हो जाएंगे। जाली हुकूमत अवामी समंदर का रास्ता रोकने के लिए रुकावटें खड़ी करने की हिमाकत ना करे। राजकुमारी अपने असाब पर काबू रखें। लाहौर जलसे की तैयारी, वजीर हायर एजुकेशन मीना खान की साथियों के हमरा पुशअप्स लगाने की वीडियो वायरल। वजीर बराए हायर एजुकेशन के हमरा ISF और यूथ विंग के कारकुनान भी मौजूद। मीना खान अफरीदी ने कहा लाहौर जलसे से मुतालिक CM हाउस में इजलास हुआ। इजलास खत्म होने के बाद PTI कारकुनों के साथ पुशअप्स लगाए। मरीम नवाज अता ताड़ को बताना चाहते हैं रास्ता रोका गया तो हर किस्म के हालात के लिए तैयार हैं। कारकुनों को हिदायत की असला ना रखें, रुकावटें हटाने के लिए हैवी मशीनरी साथ रखी जाएगी। मुफादात का टकराव पाकिस्तानी सियासत के लिए अच्छा नहीं है। मौलाना फजल रहमान कहते हैं मिलिट्री कोर्ट के किरदार में इजाफा किया गया। मुफादात का लेन देन हमारी सियासत में शामिल। मुसवदे से बिल्कुल मुतमिन नहीं। एक मुसवदा, फिर दूसरा, फिर तीसरा और सब एक दूसरे से मुख्तलिफ। किसी किस्म की कदगन कबूल नहीं करेंगे। हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं, इन्हिसार JUI पर था। PTI से बाकायदा कोई इत्तेहाद नहीं। पार्लिमानी अमूर पर PTI से बात कर सकते हैं। अपनी कुव्वत से हुकूमत को रोकने की कोशिश करेंगे। गलत तरमीम पास करने से कोई फायदा नहीं होगा। ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी होगा। आईनी तरमीम के मुसवदे पर तनकीद अपोजिशन का हक। ख्वाजा आसिफ कहते हैं इख्तिलाफ राय हर सियासी जमात का हक, इनकार नहीं किया जा सकता। मौलाना को अपने इकदामात का जाती तौर पर भी जवाब देंगे। सियासत का हुसन यही है अपोजिशन की बात को बर्दाश्त किया जाए। चाहूंगा मौलाना को कायल करूं, हमारी कोशिश जारी है। स्पीकर कौमी असम्बली का खत कायदे और कानून के मुताबिक। वजीर आला KP का इंतजार कर रहा हूं, उन्होंने लश्कर कशी की बात की। वजीर आला की डेडलाइन खत्म होने में 3 दिन बाकी रह गए। अगर मेरे इस्तीफे से किसी को फायदा हो तो मैं तैयार हूं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं गवर्नर का ओहदा पीपल्स पार्टी की मानत है, जब कहेंगे वापस करेंगे। आईनी तरमीम में उजलत नहीं होनी चाहिए थी, इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। आईनी अदालतों का क़याम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी शामिल था। आईनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान को वक्त देना चाहिए। आईनी तरमीम के नाम पर अदलिया को भी यरगमाल बनाने की कोशिश हो रही है। तमाम जमहूरियत पसंदों को मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ सड़कों पर निकलना चाहिए। हाफिज नईम रहमान कहते हैं अपोजिशन पार्टियां आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करें। फॉर्म 45 के होते हुए किसी री इलेक्शन की जरूरत नहीं। जुडिशल कमीशन बनाकर इलेक्शन धांधली की तहकीकात होनी चाहिए। पंजाब में मरीम नवाज की हुकूमत तालीम से खिलवाड़ कर रही है। 14,000 स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन कबूल नहीं, तहरीक चलाएंगे। रावलपिंडी मुआहदा 23 सितंबर को खत्म होगा। 24 को आइंदा के लाएअमल का ऐलान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आइन की जो तशरीह करता है उससे ही कानून तस्वर किया जाता है। सेनेटर अली जफर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त हो या गलत, फैसले पर अमल करना इदारों पर लाजिम है। सुप्रीम कोर्ट आइन को रीराइट नहीं कर सकता, सिर्फ तशरीह कर सकता है। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास नंबर्स ही पूरे नहीं। आईनी तरमीम गलत होने पर सुप्रीम कोर्ट मानने से इनकार कर सकता है।
मौलाना फजल रहमान और उनकी कानूनी टीम तरमीम से मुतल्लिक मुसव्वदा बना रही है। हो सकता है जब मौलाना फजल रहमान मुसव्वदा तैयार कर लें तो हमें दिखाया जाए। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दी जाएं या नहीं, इलेक्शन कमीशन का चौथा मुशावरती इजलास भी बेनतीजा खत्म। इजलास में मेंबर इलेक्शन कमीशन कानूनी टीम की शिरकत, मुशावरती अमल जारी रखने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली के बाद केपी और सिंध के स्पीकर्स ने भी इलेक्शन कमीशन को खतूत लिख दिए। स्पीकर केपी ने खत में कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट में ताखीर इंसाफ का कत्ल है। सुप्रीम स्पीकर सिंध असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत में कहा सिंध असम्बली की खुदमुख्तारी बरकरार रखते हुए फैसला किया जाए। कराची के हलकों के इंतखाबी मवाद में गड़बड़ का इंकशाफ। सूबाई इलेक्शन कमीशन सिंध शरीफ अल्लाह, डायरेक्टर एडमिन सिंध इलेक्शन कमीशन और एडमिन ऑफिसर कराची मुअत्तल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंक्वायरी कमेटी बना दी। एबीएन न्यूज ने इब्तदाई रिपोर्ट हासिल कर ली। रिपोर्ट में गड़बड़ की तस्दीक। स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी भी आधे घंटे के लिए गायब रही। इंक्वायरी रिपोर्ट में ताले तब्दील करने तोड़े जाने का भी इंकशाफ। स्ट्रांग रूम में कुछ पोलिंग स्टेशन के बैग फटे हुए थे। सिक्योरिटी पर मौजूद पुलिस ऑफिसर का तहरीरी बयान देने से इंकार। एसएचओ के मुताबिक स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के बायस आधे घंटे के लिए हटाई गई। एसएचओ का भी तहरीरी बयान से इंकार। स्ट्रांग रूम में तैनात जूनियर असिस्टेंट और चौकीदार के बयानात मौजूद। चौकीदार का बयान हकीकी सूरत-ए-हाल और जूनियर असिस्टेंट के बयान से मुख्तलिफ। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का मामला। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 24 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस अकील अब्बासी बेंच में शामिल। जस्टिस नईम अख्तर अगवान भी 5 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। एफबीआर मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अमूर से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा एफबीआर की डिजिटाइजेशन हुकूमत की अहम माशी इस्लाहात में अहम संगे मील की हैसियत रखती है। वजीर आजम की एफबीआर के तमाम मंसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की भी ताकीद। वजीर आजम की चीन के बड़े कारोबारी ग्रुप से मुलाकात। चीनी ग्रुप सिंध और पंजाब में टेक्सटाइल पार्क कायम करेगा। पहले मरहले में 2 अरब और दूसरे मरहले में 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी की जाएगी। सागडार की बतौर डिप्टी वजीर आजम तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। वकील की सागडार को नोटिस जारी करके जवाब तलब करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया परवेज इलाही की बतौर डिप्टी वजीर आजम तकर्री का नोटिफिकेशन और इससे मुतल्लिक अदालती फैसला कहाँ है। वकील ने जवाब में कहा काबीना डिवीजन को गजट नोटिफिकेशन के लिए लिखा है। दस्तावेज मिलते ही अदालत में पेश कर दी जाएंगी। जज पर चीफ जस्टिस ने कहा दस्तावेज से कबल अदालत नोटिस जारी नहीं करेगी। दरख्वास्त की मजीद समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों में मुस्तकिल वाइस चांसलर की तैनातियां। दौरान समाअत चीफ जस्टिस और वकील इस्लामिक यूनिवर्सिटी रेहानुद्दीन गोलड़ा के दरमियान तलकलामी। डायरेक्टर इस्लामी यूनिवर्सिटी समीना मलिक व्हील चेयर पर सुप्रीम कोर्ट में पेश। वकील ने कहा आपने इल्जाम लगाया मेडिकल सर्टिफिकेट जाली है। डॉक्टर समीना की हालत देख लें, मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे जाली है। चीफ जस्टिस ने कहा मेडिकल सर्टिफिकेट और दूसरी दस्तावेज में नाम मुख्तलिफ होंगे तो शक ही होगा। HEC का कहना है समीना मलिक को जब भी मीटिंग का कहें बीमारी का बहाना बना लेती हैं। पूरे पाकिस्तान में एक ही खातून मिली हैं जो हर वक्त बीमार रहती हैं। अगर रेक्टर बीमार है, काम नहीं कर सकती तो ओहदा छोड़ दें। डॉक्टर समीना ने कहा एक इजलास में शिरकत नहीं की, बाकी सब में ऑनलाइन शिरकत की। चीफ जस्टिस ने कहा HEC का ऑफिस किसी दूसरे शहर में तो नहीं कि ऑनलाइन शिरकत करें। खामोश हैं इसका यह मतलब नहीं आप बदतमीजी करें। चीफ जस्टिस के हुक्म पर सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकारों ने वकील रेहान गोलड़ा को रोस्टम से हटा दिया। चीफ जस्टिस ने समीना मलिक को कमरा अदालत से जाने की हिदायत की। इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वकील का चीफ जस्टिस काजी फजीसा पर एतराज। कहा आप बोर्ड के रुकन भी हैं, मुनासिब होगा ये केस ना सुने।
आपने किराए के जो लोग रखे हैं प्रोपेगेंडे के लिए उसको भी देखेंगे। आज चीफ जस्टिस के वाइस चांसलर तैनाती केस में रिमार्क। समीना मलिक की कमरा अदालत से रवानगी के साथ सहाफी भी कमरा अदालत से बाहर आने पर चीफ जस्टिस बरहम। 3-4 किराए के सहाफी जाकर गालियां देना शुरू कर देंगे। गालम गलोच करो तो सब ठीक है, सबसे आसान काम चीफ जस्टिस को गालियां देना है। लोगों को मीडिया पर हायर करके गालम गलोच शुरू कर दी जाएगी। इस्लामाबाद पुलिस जमीनों पर कब्जे और खरीदो फरोख्त में मुलविस एक एसपी ढिटाई 2,500 कनाल पर कब्जा कर गया। सब इंस्पेक्टर सब उसे प्रोटेक्शन देते रहे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से 3 शहरियों को हब्से बेजा में रखने के खिलाफ केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आईजी इस्लामाबाद को वाकई की तहकीकात करके 24 सितंबर को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालत ने इस्लामाबाद पुलिस अफसरान के निजाम एहतसाब पर सवालात उठा दिए। तलबी पर आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, आईजी साहब आप इस्लामाबाद पुलिस के सबसे बड़े ऑफिस होल्डर हैं। आपके अफसरान की वजह से आपको बार बार अदालत में पेश होना पड़ता है। आपके इदारे में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की इंतहा है। ये केस क्लासिक मिसाल है। पुलिस कहती है 19 को मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया और उसी दिन रिमांड ले लिया। क्या ये इत्तेफाक है? बाजियाबी की दरख्वास्त आने के बाद मुकदमा भी हो गया और रिमांड भी। इस केस में मुलविस पुलिस ऑफिसरों को छोड़ूंगा नहीं। मुल्क में लावारिस बच्चों को गोद लेने का कानून ही नहीं। सेनेट की कमेटी बराए तफवीज कानून साजी के इजलास में इंकशाफ। चेयरपर्सन ने कहा कि बच्चे अज़ा निकालने के लिए भी अडॉप्ट किए जाते हैं। इन एनजीओज की क्या तादाद है जहां लावारिस बच्चे पल रहे हैं। सेनेटर समीना मुमताज ज़ेरी ने कहा, बच्चे जिंदा कचरे के बैग में फेंके जाते हैं। कमेटी ने वजारत इंसानी हकूक हुकाम को आइंदा इजलास में तलब कर लिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो नादिर अहकाम भी तलब। अवाम के भिलाई के मंसूबों की शफाफियत मेयार पर समझौता नहीं करूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पर 7 घंटे तवील इजलास से खिताब। 70 मंसूबों और 7 प्रोग्राम्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगजेब ने ब्रीफिंग में बताया कि PWDP के 28 इजलास मुनक्किद हुए। अवाम की भिलाई के 287 स्कीमों पर गौर हुआ। तरक्याती स्कीमों के लिए 278 अरब रुपए मुख्तस किए गए। 83 अरब रुपए जारी किए जा चुके। जदीद टेक्नोलॉजी, ड्रोन और GIS मैपिंग के जरिए मॉनिटरिंग को मुतारिफ कराया जा रहा है। मंसूबों पर पेशरफ्त वक्त के वाज़े तयन के साथ यकीनी बनाई जाएगी। मोहसिन अजीज की ज़ेर सदारत सेनेट की पावर कमेटी का इजलास। सेनेटर परवेश खान ने ओवर बिलिंग का मामला उठा दिया। कहा 5 kV का सोलर लगा है, उसमें ओवर बिलिंग की गई। 900 यूनिट को 9,000 करके 70,000 कुल बिल बना दिया गया। लाइन लॉसेस को कम करने के लिए ओवर बिलिंग की जाती है। वजीर तवानाई अवैस लगारी का भी लेस्को में 80 अरब रुपए से जायद की ओवर बिलिंग का इंकशाफ। ब्रीफिंग में कहा, यह कंज्यूमर का मामला है, हमें 5 माह डिस्कोज के बोर्ड तब्दील करने में लगे। सार्फिन 118 नंबर पर कॉल करते हैं, वो कॉल्स मुतलका SDO के पास नहीं पहुंचती। अभी हम 118 शिकायत नंबर को सब डिवीजन के साथ मुंसलिक कर रहे हैं। आइंदा हफ्ते इसको इस सिस्टम पर ऑपरेटर कर देंगे। जितनी शिकायत आ रही हैं सब पर एक्शन होगा। IPPs के मुनाफे कम करने पर भी बातचीत हुई है।